दोस्तों नमस्कार। 9 अक्टूबर 2006 को बहुजन सांस्कृतिक आंदोलन और राजनीति के संवाहक मानवर कांशीराम साहब का निधन हो गया। सूबे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कानून व्यवस्था लचर थी। बहुजन समाज की सिंपैथी बीएसपी की तरफ उमड़ पड़ी कांशीराम साहब के निधन के चलते। जो दलित थे और अति पिछड़ी जातियां थीं, अल्पसंख्यक, वो बीएसपी की तरफ मुड़ गया। सवर्ण समाज जो कानून व्यवस्था से प्रताड़ित था, वो भी बीएसपी की तरफ देखने लगा और चुनाव में लंबे समय के बाद बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन इसका सारा श्रेय मीडिया के जरिए ब्राह्मण समाज ने प्राप्त किया कि उस समय ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे थे बीएसपी के। सतीश मिश्रा जैसे नेता मायावती के इर्द गिर्द थे और उन ब्राह्मण सम्मेलनों में नारे लगते थे, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण समाज बढ़ चढ़ करके बीएसपी के साथ दिख रहा था। मायावती ने अपनी आइडियोलॉजी को बदला था। वे बहुजन से सर्वजन की राजनीति पर आ चुकी थी और उसका नतीजा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो सच्चाई ये है कि सिर्फ 16.5% ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट किया था। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है, सतीश मिश्रा के मार्फत तमाम ब्राह्मण नेता और तमाम ब्राह्मण अधिकारी मायावती के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे और सरकार के मलाई के लिए वे वहां पर एकजुट होने लगे। एक किस्सा जो बेहद लखनऊ के गलियारों में चर्चित है। एक डॉक्टर त्रिपाठी थे, होम्योपैथी के मामूली डॉक्टर। वे मायावती के पास जाते थे तो मायावती के पैरों को छूते थे, माथे से लगाते थे और इसके जरिए उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा हासिल किया। डॉक्टर त्रिपाठी ने अपने एक मित्र से इस रहस्य का पर्दाफाश करते हुए कहा था कि मैं मायावती के पैर छू करके साबुन से हाथ धोता हूं और ये करने में अगर मंत्री बन जाता है तो क्या बुरा है। इस तरह से मायावती ने जो सर्वजन की राजनीति शुरू की और उसमें ब्राह्मणों ने जिस तरह से मायावती को इर्द गिर्द घेरा था, उस घेरेबंदी के चलते बहुजन समाज धीरे धीरे बीएसपी से निकलता गया। सतीश मिश्रा के मायावती के नज़दीक होने के चलते जो तमाम बहुजन समाज के लीडर थे, वो भी मायावती से दूर होते चले गए और उसका नतीजा ये हुआ कि आने वाले समय के 2 इलेक्शन बल्कि 3 इलेक्शन बहुत बुरी तरीके से बीएसपी हारी। 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, फिर 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि उत्तर प्रदेश की जमीन सामाजिक न्याय की जमीन रही है। एक समय जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सांप्रदायिक उन्माद जोरों पर था, उस समय कांशीराम और मुलायम सिंह ने मिलकर के नारा दिया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बीजेपी पराजित हुई थी, सरकार बीएसपी और सपा की बनी थी, लेकिन 10 साल 15 साल के भीतर बीजेपी सपा और बासपा को पराजित करके 2017 में पूर्ण बहुमत हासिल करती है। बीएसपी जैसे संघर्ष करती है और 2022 के चुनाव में तो उसे सिर्फ 1 सीट हासिल हुई और वो भी सीट खुद उस विधायक के अपने बलबूते हासिल हुई। तो ये ज़रूरत है कि मायावती ने जिस स्ट्रेटजी को बनाया था, उनकी आइडियोलॉजी पर विश्लेषण किया जा सकता है कि उनकी बहुजन से सर्वजन की राजनीति कितनी दुरुस्त है। लेकिन जिस तरह से उनके इर्द गिर्द के तमाम लीडरान जो मानवर साहब के साथ में थे, वे सब निकल गए और मायावती धीरे धीरे केवल ट्विटर पर सक्रिय होती चली गई। उसमें ऐसे तमाम होम्योपैथी के डॉक्टर्स का, उन तमाम लीडर्स का, उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का वो बीएसपी के पतन में पूरी भूमिका है, जिसको नज़रअंदाज करना चाहिए था मायावती को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शुक्रिया।